तो तलब के बगैर तो कुछ होगा नहीं। तलब के लिए दो चीजें हैं, एक फजाइल। फजाइल ये जितनी चीजों की एडवर्टाइज होती है ना, तो लोगों में तलब पैदा होती है नहीं होती? लोगों में क्या, हम में होती है नहीं होती? फजाइल का इल्म, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पर गौर करने के बाद फजाइल को मुकद्दम किया है मसाइल पर। मसाइल से इस्तिग़ना नहीं है, मसले के बगैर तो कोई अमल सही नहीं होगा, लेकिन पहले प्यास तो पैदा करो। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फजाइल के जरिए से प्यास पैदा करो, फिर वो लोग अपने अपने कुओं से पानी पी लेंगे। शानदार रूह अफ़ज़ा, दूध, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी लो, नहीं पीना। पिएगा, तलब नहीं है तो पहले तलब पैदा करनी पड़ेगी। काय के जरिए से? फजाइल के जरिए से। फजाइल हमारा हथियार है, औजार है। जैसे डॉक्टरों के औजार होते हैं, सुथारों के औजार होते हैं, लोहार के औजार होते हैं, हमारे औजार फजाइल है कि उम्मत को फजाइल सुनाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फजीलत सुनाई, अल्लाह के दीन की मेहनत की फजीलत सुनाई। एक जमात तैयार थी, तो जमात ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम सुबह चले जाएं। आपने फरमाया क्या तुम ये नहीं चाहते हो तुम्हारी रात जन्नत के बागों में गुजरे? रौना हुई। फजीलत सुनाई। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आज तो लेता रहा, खरीदता रहा, बेचता रहा, खरीदता, इतना उकिया मिला। आपने देखा ये तो दुख इधर जा रहा है। आपने बोला इससे कम वक्त में इससे बेहतर चीज न बताऊं कि जरूर ये फर्ज नमाज के बाद 2 रकात नफल, ये हमारा काम है। हिकमत के साथ, हिकमत के साथ। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह हिकमत का एक हिस्सा बयान करते कि एक जमात एक जगह गई। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब तक उम्मत ये कह रही है कि हम मुसलमान हैं, रस्सी हमारे हाथ में है, खींच लो। जिस दिन वो यूं कहेगी हम मुसलमान नहीं है, बाजी हाथ से निकल जाएगी, बाजी हाथ से निकल जाएगी। तो मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह किस्सा बयान करते, एक जमात गई बस्ती में। क्यों आए हो? जमात है। कि यहाँ जमात क्या, हम तो पूरी बस्ती इस्लाम छोड़ चुकी है। अब वहां बुखारी, मुस्लिम, सिहाई सित्ता, मिशका शरीफ, उसकी हदीसें सुनाओ, जन्नत सुनाओ, जहन्नम सुनाओ, काम आएगा? काम आएगा? ये साल जो है ना, साल ये हिकमत के लिए। पूरा साल 3 मौसम गुजरते हैं। मौसम कितने? 3। कभी हम जैसे शियाला में तो यार हिम्मत थी नहीं, चलो, और बारिश में तो पता नहीं क्या होता है, मतलब एलर्जी है, और गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो जिब्रील 4था सीजन लेके आएंगे। तीनों मौसमों में घुमाया जाता है और उम्मत के मुख्तलिफ तबकों के साथ घुमाया जाता है। कभी जवान हैं, कभी ताजिर हैं, कभी एजुकेशन वाले हैं, कभी मेवाती है, मेवाती। मौलाना उमर साहब फरमाते थे जो मेवात की जमात चलाएगा वो आलम को चलाएगा। हाँ, मेंढक 5 रखो, दूसरे लेने जाओ तो 5 निकल चुके हों। हम लोग साल लगा रहे थे तो मेवात में इज्तिमा होता था। मेवात में सुबह देखो तो मेवाती सब मरकज में पड़े हुए। तो हमारे साथी आपस में अल्लाह बोला काचा अरब आया जाऊं हवा में अपनी तरतीब बड़ी है भाई, उनके साथ चिल्ला लगा था। अब वो तो तरतीब बना देते हैं, तरतीब वालों के पास नाम होते हैं, साल वालों के। अब पूरा मजमा बैठा है मौलाना के बयान के बाद, मौलाना उमर साहब के बयान के बाद।
अब हमारा मंजर ऐसा था जैसे हशर का मैदान है ना, कब पुकार हो, हर आलिम एकदम फिक्र में, नत्थे खान, खत्ते खान, फुला खान, मौलवी जुबैर पालनपुरी। लेकिन मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह में वो हिकमत थी कि मौलाना ने बयान के बाद कहा, ये जितने मेवाती आए हैं चाहते हैं कि हम इनको अमीर देंगे, हम अमीर नहीं देंगे, अपना अमीर लेके आओ। तो साल वालों ने कहा बहुत अच्छा, आज तो मौलाना अपने फेवर में है। मौलाना थे, नाम उमर था, है ना। ये साल वालों से कहते थे कि साल वालों को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बात याद है कि बेटी हफ्सा से पूछा कि बीवी और मियाँ बीवी में कितने दिनों तक का ये फासला, तो बेटी ने कहा ये, तो साल वालों को ये होता है कि 4 महीने के बाद हमें छुट्टी मिले, है ना, कि 4 महीने तक दोनों जुदा रह सकते हैं। लेकिन वो तो वो थे कि इतने निकले कि इनको 4 महीने भेजा जाता था, और तुम तो इतने गुस्से कि इसके बाद साल के लिए निकाला जाता है। तुम अगर इस तरतीब पर आओगे तो जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भेजा, ये उमर भी भेजेगा तुमको। और सब साल वाले बता पढ़ने लग सब भाई, साल वाले जब जाते थे मौलाना के पास तो मौलाना हमारी जबान में कहते, अब है क्या सर, 2 चीजों हुक्म नहीं दो, एक बहिराना वाल और नट्टू वाल। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान में उलमा के फेवर में बात की, उलमा खुश, लेकिन फौरन कहा लेकिन का मतलब अगला साल। जैसे कोई तालिब इल्म मोहतिम साहब के पास दरखास्त लेके जाए, भाई की शादी है, बहन की शादी है, मोहतिम साहब कहते हैं भाई बिल्कुल मुनासिब है, छुट्टी दे देता, लेकिन इम्तिहान करीब है बेटा। तो लेकिन गया तो मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो पहली बात कही कि हम कहां से अमीर ला कर देंगे, अपना अमीर खुद लाओ। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर जमात के साथ एक बदली भेजते थे, हम आपके साथ 1 साल का आलिम भेजेंगे। तरबियत होती है। हाँ, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना यूसुफ साहब ने भेजा, चिल्ले की जमात लेकर जाओ। चिल्ला लगा कर आए, पूछा मुफ्ती साहब कैसा रहा, तो मुफ्ती साहब ने कारगुजारी सुनाई। अरे मुफ्ती जी क्या करके आए तुम, तो काम हजरत आइंदा करूंगा, अच्छा करूंगा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, बस वही जुमला, क्या करके आए। मुफ्ती साहब ने कहा हजरत काम तो ऐसे ही करूंगा जैसे आप फरमाएंगे, लेकिन मसला ये है कि मेरे साथ ये मामला कब तक ऐसा रहेगा। मौलाना ने फरमाया कि पहले दिन हम शाबाशी दे देते, आप इस मकाम पर नहीं होते जिस मकाम पर आज है। तरबियत है। एक मौलवी साहब साल लगा रहे थे, एक जमात लेकर भेजा वहां यूसुफ साहब ने, कैसा रहा कारगुजारी, कैसा रहा हजरत को, अच्छी जमात तो बहुत, ठीक है। 2-3 दिन रखा, फिर भेजा, फिर आए, कैसा हजरत ने तो 2 कदम आगे थी उससे भी। फिर भेजा, हजरत पूछो मत, कोई अच्छी जमात दो ना। मौलाना ने फरमाया भाई हमारे पास तो ऐसा ही माल आता है, टूटी हुई उम्मत को संभाल लो, वरना दूसरे संभाल लेंगे। ऐसा ही मौलाना ऐसा फरमाते थे, मेरा काम धोबी घाट है, मेरा काम। आपके यहाँ तो धोबी घाट में तो धुले हुए अस्तर किए हुए कपड़े धोबी के बाद पहुंचते हैं। हाँ कह रहे हैं, मेरा काम तो धोबी घाट है। मेरे बुजुर्गों, एक काम अल्लाह ने दिया है। उम्मत बीमार है, दवा हमारे पास है। उम्मत के पास जो कुछ है हम इसके मोहताज नहीं है, लेकिन उम्मत के जितने तबके हैं
मोहताज है जो हमारे पास है। लेकिन कैसे देना, हिकमत। एक मौलवी साहब थे, कोई जुमा खाली नहीं जाता था तबलीग वालों के खिलाफ बयान से, होता है। और कुछ नमाजी ऐसे थे जो कुड़ते थे कि यार। तो एक मरतबा वो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए थे, ये भी से साथ में 2-3 साथी थे। तो वापसी में मंगले वाली मस्जिद आती है, कहा हज़रत यहाँ मौलाना यूसुफ साहब हैं। हाँ सुना है तेरे मौलवी यूसुफ को। मिल जाए वो तो बहुत नीचे उतरना पड़ता है, बहुत नीचे उतरना पड़ता है। बच्चा गोद में हो ना तो वो रोटी को लोती कहता है और हम कहते खुब्स, वो भड़क के नीचे गिरेगा कि खुब्स यानी क्या। वो तो बच्चे की बोली बोलो, बहुत नीचे उतरना पड़ता है। और यूसुफ साहब को इत्तला भेज दी कि वो आ रहे हैं। गए, मुलाकात हुई, कहा मुझे इस्तिंजा जाना है लेकिन वो ऊंची टॉयलेट, ऊंची तो नहीं है कुर्सी। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अंदर से लाकर कुर्सी रखी, जो फारिग हो गया, कहा खाना खा लो। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह गरम गरम रोटी, गरम गरम सालन घर में से ला रहे दे रहे। जब खाना खा लिया तो गुस्से हो गए, मुझे खिलाने पिलाने के लिए लाए हो, तुम्हारे मौलवी यूसुफ है कहां? कहा हजरत जो आपको आपके लिए कुर्सी रखी और आपके लिए जो घर में से गरम सालन रोटी, वो मौलवी यूसुफ वही है। काम हक है, ये हिकमत है, काम हक है। फिर ऐसे लगे जिंदगी भर काम नहीं छोड़ा। हिकमत। एक मौलवी साहब की साल की तश्कील हुई, आप भी जाओगे साल? वह कोई क्या हुआ, वह तो छोकरी ने क्या हुआ, तो वो हम छोकरी निमके ही निमा तेल बहु वापरे तू आटू ना चाले खर्चो, तो वो समझदार। अब वो बयान हो रहा था, मौलवी साहब बैठे हुए थे पास में, बोलो भाई बोलो, देखो बुजुर्गों आपकी तश्कील नहीं है, आपकी तो तरतीब है। आप तरतीब बनाएंगे कि भाई मेरे जिम्मे इमामत है, इसका बदल, मेरे जिम्मे मकतब है, इसका बदल, मेरे जिम्मे फुलानी दीनी तहरीक है, इसका बदल। मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकत फरमाते हैं कि पूरा अच्छा इंतजाम करके फिर निकलो, इसलिए कि यहां नुकसान हो जाएगा। मौलाना उमर साहब फरमाते थे तबलीग 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 और तालीम का कबाड़ा, ये सही नहीं है, और तालीम 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 और उम्मत जा रही है, ये भी सही नहीं है। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, मौलाना पूछने वाले तो होते हैं, हजरत तालीम जरूरी के तबलीग जरूरी? क्या अगर हमारे हाथ में कलम होता तो हजरत थे। एक मरतबा मौलाना उमर साहब साल वालों को लेकर गए, साल वाले कहते हजरत छुट्टी चाहिए कि चलो हजरत जी के पास। हजरत जी के पास गए तो हजरत का तो एक लहजा था, और उम्र कैसे आना हुआ, ये घर जाना चाहते हैं। हजरत जरा सीधे बैठ के, ना भाई ना, गई भैंस पानी में, ना भाई ना, खामोश। साल वाले समझ गए कि पटी की। फिर हजरत ने फरमाया, हम ना नहीं कहते, जाओ जाओ वहां काम करते रहना। हाय हाय हाय, मौका हमारे हाथ से निकल गया, चले गए। अब तरसते रहते हैं हम, अभी भी मौका है, चंद दिए जल रहे हैं, फायदा उठा लो, हाँ फायदा उठा लो।
तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, हजरत तालीम जरूरी के तबलीग जरूरी? अब वहां दलीलें चलती हैं। हजरत ने फरमाया, भाई पानी जरूरी के खाना जरूरी? क्या जरूरी? खाने के वक्त में और पानी के वक्त में जो देना था हमको दे दिया, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, हिचकी आएगी, पानी तो पीना पड़ेगा, और भूखे पेट पानी 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 तो कह हो जाएगी। तो मौली साहब बयान करने वाले ने बयान किया, बोलो भाई बोलो। तो मौली साहब को एक बड़ी मियाँ बैठे थे, तो मौली साहब ने बड़ी मियाँ की तशकील की, बोलो चाचा बोलो, तड़ाक से लगा दी, तू कौन होता है? अब वो तशकील करने वाला जो लाया था मौली साहब को, वो तो समझे मौलवी गया हाथ से। अब माजरत करे तो कैसे करे, लेकिन जरा मौका देते, मौल साहब माफ करना देहाती, ये नहीं है। आज ताइफ का वाकया समझ में आया है, एक थप्पड़ पर मेरा यह हाल है, वहां तो लुहू लुहान कर दिया था, बहुत बड़ा वाकया, लेकिन आज ताइफ का वाकया समझ में आया है। मेरे भाइयों, एक काम है, बेतलबों में तलब पैदा करो फजाइल के जरिए से और अखलाक के जरिए से। अखलाक के जरिए से आप अलैहिस्सलाम के यहाँ एक यहूदी आया और उसने रात गुजारी और आपके बिस्तर मुबारक पर गलाजत डाल दी, गलाजत कर दी उसने, और सुबह सवेरे भाग गया, लेकिन तलवार भूल गया। जब लेने आया तो आप अलैहिस्सलाम हाय 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 अपने दस्ते मुबारक से गलाजत साफ कर रहे थे। यहूदी, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अखलाक, अखलाक के जरिए से। एक आदमी आया मस्जिद नबी में, पेशाब करने लगा, एक जवान आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। हम होते तो अल्लाह भान जगह ना ले जाओ, फिल्म ले जाओ, उसकी सबसे बात पूछे यार, बेशरम है? अल्लाह के नबी से बढ़कर किसकी जात? हिकमत, ये साल में अल्लाह हिकमत देते हैं। क्या बैठो, तुम जिससे ये हरकत करोगे, किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी रिश्तेदार औरतों से कोई ऐसी हरकत करे? कि ना, तो दूसरे भी नहीं चाहते, बस सीने पर हाथ रखा। वो फरमाते हैं, जितनी नफरत मुझे इस हरकत से हुई पूरी जिंदगी, इतनी किसी गुनाह से नहीं हुई। याद टपट नहीं। अब पेशाब, साहबा पेशाब का मह छोड़ दो, पूरा फारिग होने दो। फारिग होने के बाद साहबा से कहा डोल भर के पानी डाल दो, और इनको बुलाया, भाई ये मस्जिद इसलिए नहीं है, ये मस्जिद इसलिए नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए है, जिक्र के लिए है। बस वो गए और अपनी कौम में गए, और क्या कहा, माँ जज़रनी वमा नहरनी वमा कहरनी, माँ जज़रनी वमा नहरनी वमा कहरनी। मैं ऐसे मुशफिक उस्ताद के पास से आया हूं जिन्होंने मेरी हरकत पर न मुझे झिड़का न डांटा। पूरी कौम इस्लाम में दाखिल हो गई। अल्लाह ताला ये हिकमत देते हैं। तो बेतलबों में तलब पैदा करेंगे दो चीजों के जरिए से, एक तो फजाइल के जरिए से, और एक फजाइल अमाल में। आप देखो फजाइल अमाल में, फजाइल में अमाल अजीब व गरीब किताब है। मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुम आलिया हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक थे। तो कभी फरमाया, हजरत मैं आपकी सोहबत में नहीं आ सकता। तो हजरत शेख ने फरमाया, फजाइल आमाल को मेरी सोहबत का बदल समझो। फजाइल आमाल को आज भी हजरत मौलाना फजाइल आमाल का मुताला कर रहे हैं। अजीबो गरीब किताब है, नूरानियत है, नूरानियत। खामोश, लेकिन अंदर से कैफियत बदलती रहती है, अंदर से जज्बात बदलते रहते हैं। तो फजाइल के जरिए से और अखलाक के जरिए से। इसलिए कहते हैं
मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकात उलमा की मस्जिद में फरमाया करते थे कि हक हक का मुजाहिम नहीं होता, हक हक का मुजाहिम नहीं होता। कारे नबुवत में तजाद रही है ना, तालीम व ताल्लुम भी कारे नबुवत, दावत व तबलीग भी, तो मरवे बोला था, दावत व तबलीग भी कारे नबुवत और तस्किया भी कारे नबुवत, इनमें तजाद है। अगर दो कजियों में तजाद माना तो आप तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह है, एक का सिद्क और एक का तो इसमें से किसका किस्मत साबित करोगे? है भाई, नहीं कर सकते ना। जैसे हजरत मौलाना मिसाल देते हैं, क़याम के बाद पढ़ते क़याम, रुकू के बाद नहीं, वो कौमा तो रुकना नहीं है, सजदा है ना, सजदे के बाद 4 बड़े में रुकना कोई, इनमें बज़ाहिर तजाद है। जो क़याम में होगा वो रुकू में होगा, जो रुकू में होगा सजदे में होगा, कायदे में होगा। लेकिन एक नमाजी चारों चीजें पूरी करता है कि नहीं करता? सैकड़ों उलमा हैं जो माशाअल्लाह इमामत भी, मकतब भी, मदरसा भी, लेकिन इसके साथ साथ मकामी काम भी, मस्जिद और जमात में भी बैठना और साथियों के साथ मुलाकातों में जाना और अपनी तरतीब बनाकर 6 रोजा लगाना, चाहे हर महीने न हो, लेकिन कोई तजाद करने वालों के लिए नहीं है। करने वालों के लिए कोई तजाद है? आदमी बीमार होता है, बीमार होता है तो उसके आदत के लिए मामू पहुंच गए, चेहरा देखा, काल करते बहुत सारू छे, बोलेगा मरीज नहीं बोलेगा, फूफी आई, चचा ताया जो आया, हर एक ने कहा कल के मुकाबले में आज जरा रूह व सेहत है आप। क्या है रूह व सेहत है। क्यों? इतने में डॉक्टर राउंड पर आ गया। हाँ, केम छो? वो लगा कुछ होता नहीं, तसल्ली के लिए खाली बहुत सारू छे, परम दिवसे छुट्टी। 5 ने आकर कहा था बहुत अच्छे हो, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा तो मुस्कुराहट आ गई, चेहरे पर बशाशत आ गई। मेरे भाइयों, उम्मत बीमार है, अवाम तो चल ही रहे हैं। अगर हम जैसे डॉक्टर लोग मस्जिद व जमात में बैठेंगे, बशाशत आ जाएगी। हमारे इमाम साहब हमारे साथ बैठे हैं, हमारे इमाम साहब मेरे घर पर, यार इमाम साहब आए थे मुलाकात के लिए, हम मामूली समझते हैं? हमारे इमाम साहब 3 दिन हमारे साथ थे और हमारे इमाम साहब ने कहा है कि जून में मैं तरतीब बनाऊंगा चिल्ले की, आपको चिल्ले में चलना है, बशाशत आ जाएगी। जी, मामूली चीज नहीं है। उम्मत इंतजार में है, उम्मत इंतजार में है, इसलिए हम तरतीब बनावे। हज़रत मौलाना फरमाते हैं कि क़याम जो है ये रुकू की सहूलत के लिए है। क़याम से रुकू में जाना आसान है कि नहीं? फिर धड़ ने सजदे में गिरना क़याम में से। क़याम रुकू की और रुकू सजदे की और सजदा कायदे की, तो हमारी ये जो दीनी उम्र है सब एक दूसरे की सहूलत के लिए है। मुअय्यिद है, मुअय्यिद, हम तायीद करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत बड़ी इबादत में अल्लाह ने हमको लगाया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, बहुत बड़ी खैर है। सीखने वाले भी, सिखाने वाले भी बहुत बड़ी खैर का काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये मसला है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उम्मत को संभालें, लेकिन तरतीब देकर उसके साथ साथ अपने जाती अमाल, इनफिरादी अमाल, हमारी तिलावत, हमारी नमाज में अवाम की नमाज में फर्क हो, हमारे जिक्र में और अवाम के जिक्र में फर्क हो। वज़्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला। नबी जी, अल्लाह को याद करो और लोगों से हटो और कटो। हमारा जिक्र ऐसा होगा, हमारी तिलावत तदब्बुर के साथ होगी। कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, और सबसे पहले मुझे खिताब है, सबसे पहले मुझे खिताब है। फिर देखो ये अमाल क्या रंग लाते हैं। 3 अमल ऐसे हैं
जो अंदर में रूहानियत बढ़ाते हैं। एक अल्लाह का जिक्र है, एक कुरान पाक की तिलावत है और एक दुआओं का एहतमाम है। आप देखो ना, दुआएं आप अलैहिस्सलाम ने कितनी मांगी है। देखने जाओ तो ऐसा मालूम होता है आपने पूरी जिंदगी दुआएं ही मांगी है। मुनाजात मकबूल देख लो, आप हिज़्बुल आज़म देख लो, दुआओं का एहतमाम। हमारी जात दूसरों के लिए नमूना बनी, हमारा घर का माशरा, हमारे घर की शादी, हमारी मस्तूरात का पर्दा, हमारे मस्तूरात के इस्लामी लिबास दूसरों के लिए नमूना बने। हाँ, इसके लिए घर में तालीम जिंदा हम करेंगे। हाँ, घर वालों का दीनी जहन हम बनाएंगे कि हमारे घर में कोई औरत आ जाए तो आखिरत लेकर जाए, दीन लेकर जाए, शर्म हया लेकर जाए, नमाज का ज़ौक़ लेकर जाए। इतना बड़ा मजमा, इतने सारे घरों में अगर ये अमल जिंदा हो जाएंगे मेरे दोस्तों, माशरे में खैर ही खैर आएगा। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह अपनी जात से भी अपनी जाती अमल करेंगे और मकामी काम के साथ साथ, हम ये नहीं कहते हर महीने 3 दिन जाओ, लेकिन 3 दिन हमारे साल में 2-3 दफा तो लगने चाहिए यार। गश्त में हम शरीक हो जाए, फुर्सत है तो। मकामी काम के साथ साथ फिर ये कहा जाता है कि भाई 1 साल अल्लाह के रास्ते में निकलो। हम ये नहीं कहते कल चले जाओ, इस्तीफा धड़ाधड़, क्या हुआ, ना 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 वो मोड़ू थे क्यों, पहले लगाना चाहिए था। अरे भाई क्या है इमाम साहब, जा रहा हूं, कहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं है, तरतीब बनाकर आप पहले सोच लो, नियत तो पक्की कर लो और फिर तरतीबें बनाओ। और जिनका साल लग चुका है, भाई किन का साल लग चुका है, अरे यार तुम्हें मौलवी दिन हो आप ओम करो तुम। अगर ऐलान हो किस चीज को 50,000 का, किसको 50,000 का चेक चाहिए तो डबल हाथ। भाई कौन है साल वाले, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। आप मौलाना यासीन साहब के पास चले जाओ।